इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाबूजी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़। कंस ने बैर की गांठ बांधी और बैर की गांठ बांध के मर गया। आज भी वो कंस और कमठ संसार में भटक रहे हैं। बैर की गांठ कहते ना, ये बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में। लेकिन ये बात सुनने में अच्छी लगती है, और आप कैसे बहुत से लोग जिनके मन में बहुत सी गांठें लगी हुई हैं। और ध्यान रखना, गांठ कैसी भी, यदि सुई की नोक के 1000वें भाग भी तुम्हारे मन में गांठ लगी है, तो मैं आज दावे से लिख के दे सकता हूं, तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता है। सम्यक तभी प्राप्त होगा जब सत्वेषु में त्रिगुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम मध्यस्थि भावम विपरीत भृत्यो सदा ममात्मा विदिदातु दे। कोई भी हो, सामने वाला गांठ खोले ना खोले, तुम हाथ जोड़ के फोन करके बोल, भैया सुनो, आज अनंत चतुर्दशी है, गुरुदेव ने बहुत भावात्मक क्षमा याचना की। क्षमा याचना सिर्फ हाथों से नहीं की, उनकी आंखें भी भीगी हो गई, दिल भी पिघल गया और पूरा शरीर क्षमा में हो गया। निवेदन कर रहा हूं, यदि तुम्हारी गांठ, तुम अपनी गांठ खोल देना। बैर की तुम अपनी मन की गांठ खोल, सामने वाला खोले या ना खोल वो उसका टेंशन, तुम खोल के फ्री हो जाना। तुम खोल के, कहते हैं गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, जिंदगी में सब पाप करना, पर बैर की गांठ बांध के मत मरना। और दूसरा पाप, कोई भी साधु संत हो, उनसे दुश्मनी, बैर की का उनसे दुश्मनी मत लेना, उनसे कभी पंगा मत लेना। क्यों? वो साधु संत हैं, सन्यासी हैं। यदि तुमने उनसे पंगा ले लिया, उनको तुमने अपना दुश्मन बना लिया, जिंदगी में तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, जैसे कोलू का बैल जिंदगी भर चलता है पर पहुंच कहीं भी नहीं पाता है। 3 बातें ध्यान रखना, जो जैसा करेगा वो वैसा ही, इस बात को पत्थर की लकीर मान के चलना, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। और मौत सुनिश्चित है, मरना सबको है, मौत सुनिश्चित है, वो 7 दिन में ही मरना है। जिंदगी कितनी दिन की है? 7 दिन की जिंदगी है, और 7 दिन में तुमने बैर की गांठ नहीं खोली, तो जो हाल कमट का हुआ था वही हाल हमारा तुम्हारा भी हो सकता है। पहला, जिंदगी में जो जैसा करेगा वो वैसा ही, दिमाग नहीं लगाने का। जैसा कर्म करेगा फल वैसा, जैसा कर्म करेगा फल देगा वो भगवान। एह गीता का ज्ञान, एह
भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे फल वैसा ही भोगना, और आज नहीं तो कल निश्चित मान के चल मटका जरूर एक दिन फूटेगा, और जिस दिन मटका फूट गया बाबू फिर तुम जीने के लाले पड़ जाएंगे, ना मुंह दिखा पाओगे और ना तुम मुस्कुरा करके बाहर आ पाओगे। निवेदन कर रहा हूं जिंदगी में जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे यही कह रहा हूं कि सबसे मैत्री, सबके प्रति मैत्री का भाव बना के रखो। मौत सुनिश्चित है, कभी भी किसी की श्वास रुक सकती है, इसलिए आज यहां से निकलने के बाद जिनसे तुम्हारे मन में गांठ लगी हो, मन में कुछ भी भरा हो, और ध्यान रखना अतीत किसी का भी उठा के देखो गंदा ही मिलेगा। आदिनाथ का अतीत उठा के देखो, महावीर का देखो, 60,000 भव तक बेश्या की परमय थी। कौन? महावीर। यदि अतीत को देखे तो अतीत गंदा है, भविष्य बेदाग है, वर्तमान हमारे हाथ में है। यदि तुम अतीत को लेके बैठे रहोगे जिंदगी में कभी वर्तमान का सुख नहीं भोग पाओगे, फिर यही कहोगे दिल के अरिमासुओं में। किसने कहा? वे तो पहुंच ले बाबू, क्यों बाहर जाए? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तुम गए और हम अकेले, तुम गए और हम अकेले रह गए। निवेदन कर रहा हूं जिंदगी में कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, कोशिश प्रयास करो कि सब मेरे मित्र बन जाएं, और मित्र नहीं बन पाए तो फिर कोशिश करो कि कोई मेरा दुश्मन ना बन पाए। निवेदन आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं कि मौत सुनिश्चित है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। सबके प्रति मैत्री का भाव रखो, साथ में कुछ भी जाने वाला। एक मैं जानता हूं, एक व्यक्ति मर रहा था, धनपति आदमी। उसने कहा कि अपने बेटे से, बेटा मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर देना। अरे पिताजी कहो तो, आप कहो तो चांद तारे तोड़ के ला दो। अरे बेटा चांद तारे नहीं, तू मेरी इच्छा पूरी कर देना। क्या इच्छा करना पिताजी? बेटा जो मोजा जो क्या बोलते उसको, मोजा ही ना, जो बोल रहे वो वाला मोजा। बेटा मैं इस मोजे को 20 साल से पहन रहा हूं। बेटा जब मैं मर जाऊं तब जब मरने के बाद वो मोजा मेरे पैर में डाल के तुम मुझे अग्नि संस्कार कर दे, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ठीक है पिताजी, इतनी छोटी सी इच्छा पिताजी, आप कहो तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। संजोग कहो 1 घंटे बाद पिताजी की सांस, तू देख रिया था, रुक गई। अभी चल रही, क्या कर लेगा तू? रुक गई। ये तो पास में ही तो बैठा था, पास में। याकू तू देख रिया था। निवेदन कर रहा हूं, और संजोग कहो कि 1.25 घंटे बाद उस धनपति की श्वास, पहले कुछ लंबी लंबी श्वासें चली, और बाद में अभी सांस चल रही है। नहीं तू मार, तू तो बैठा ही है भेजने के लिए ऊपर। और फिर 1.25 घंटे बाद पहले उसने लंबी लंबी सांसें भरी, और सांस ली और छोड़ी, और फिर वापस सांस। नहीं तुम उसको मार के ही जाना यहां से। उसने चौथी सांस नहीं ले पाया, उसका शरीर वहीं धरा का धरा है। अब बेटे ने, जैसे ध्यान रखना, जन्मते बच्चे का फोन हर व्यक्ति करता है, पर मरने की सूचना कोई भी नहीं देता, अपने आप वो फैल, अरे फलाने चाहिए, मरने का समाचार कोई नहीं, अपने आप फैल जाता है आग की तरह। जन्म होते जब बच्चे, घर में मेरे पोता हुआ है बोलते हैं। जैसे पिता वो मरा, बच्चा, सब लोग पूरे 5 लोग इकट्ठे हो गए, उनको नीचे रखने लगे। बेटा ने मोजा निकाला, और जैसे ही पैर में, वो मोजा 5 जगह से फटा था। अब 20 साल का मोजा, उसकी लाइफ कितनी हो सकती है? अब वो मोजा 5 जगह से फटा, पैर में, बाप के पैर में जैसे डालने लगा तो पंचो ने, एक पागल मूर्ख समझता नहीं क्या, तेरा बाप मर गया है, अब कुछ भी
नहीं पहनाना, जो पहना है वो भी निकाल देंगे अभी। तो उस लड़के ने कहा नहीं, मेरा पिताजी मुझसे बोल के गए थे, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। और पिताजी ने कहा था बेटा ये मोजा मुझे पहना के तो मुझे अंतिम संस्कार देना। समाज पंचों ने कहा यदि तुम ऐसा करेगा तो कोई भी तुम दाह संस्कार में नहीं जाएगा। पंचों ने मोजे को अलग कर दिया। जैसे बिस्तर नीचे उठाया, तकिया के नीचे एक पर्ची लिखी पड़ी थी। एक पर्ची निकली, तो उस पर्ची में निकला बेटा जब फटा मोजा मेरे साथ नहीं जा पा रहा है तो तेरा धन तेरे साथ जाने वाला नहीं है। और बेटे की आंख खुल गई और उसमें नीचे बेटा अपनी शक्ति अनुसार तू सत्संग, दान, सेवा, पूजा, भक्ति हमेशा करती रहना। बेटा मैं नहीं कर पाया पर तू जरूर करके मरना। जब फटा मोजा मेरे साथ नहीं गया तो तेरा धन भी तेरे साथ जाने वाला। निवेदन आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते हैं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से सामने तो अरे गुर्दो गुर्दो, पीछे से। निवेदन आपसे कर रहा हूं। और जिन तूफानों में झोपड़ी उड़ते हैं, जिन तूफानों में झोपड़ी उड़ते हैं, उन तूफानों में हम दीपक जला के भगवान की माला खोलते हैं। निवेदन कर, यदि वो युवक, एक युवक जिसने कम लाइट ली तो उसने कहा अरे यार गांठ खोलना भूल। और ध्यान रखना, एक गांठ लगने से 3 चीजें व्यक्ति गवा देता है। गांठ मन में लगी रहे तो आदमी की वर्तमान की शांति भंग हो जाती है। और लाख तुम कितनी कहोगे मैं बहुत सुखी हूं, लेकिन मन में गांठ लगी है तो हो। यदि जरा सा आपने भोजन किया, सौंप खाई, जरा सा डंठल अंदर डाल में फंस गया तो मैं तो बहुत खुश हूं, तो जीबा दिन भर जब तक उसको बाहर ना निकाल दे तब तक वो चैन से बैठने वाली नहीं है। मन में गांठ लगने से व्यक्ति 3 चीजों को खो देता है। मन की शांति खत्म हो जाती है, भविष्य की समाधि बिगड़ जाती है और परलोक की सदगति भी बिगड़ जाती है। इसलिए जिंदगी आपने पढ़ते हैं ना, रोज पढ़ते हैं समय, उसमें क्षमा याचना में, समाधि मरण के पाठ में, शत्रु अगर कोई हो संतुष्टि उसी को कर दूं, समता का भाव धर के सबसे क्षमा चाहूं, दिन रात मेरे स्वामी। आपसे निवेदन कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, गुरुदेव ने इतना ही कहा है कि जब इतना बड़ा आचार्य शिष्य से हाथ जोड़ के माथा टेक करके माफी मांग सकता तो तुम उनसे बड़े तो नहीं हो। तो यहां से निकलने के बाद तुरंत फोन लगाना उसको जिसके मन, तुम्हारे मन में जिसके प्रति वो गांठ लगी है, और बोलना भैया मुझे माफ कर देना, आज हमने उस आचार्य संघ की क्षमा याचना देखी, मेरा पत्थर दिल नहीं, मैं भी इंसान हूं और मेरा दिल तो पिघल गया है। और ध्यान रखना, लात का जवाब लात से कौन देता है? आदमी की गधा। लात का जवाब लात से गधा ही देता है। आप गधे तो नहीं है ना, आप तो गणेश हैं, गणपति महाराज हैं, गणधर परमेष्टि हैं। भौंकने का जवाब भौंक करके कौन देता है? कौन देता है? भौंक करके जवाब, भौंकने का जवाब कौन देता है? कुत्ता ही देता है। आप वो भी नहीं हैं। क्रोध का जवाब क्रोध से क्रोधी ही देता है। आप क्रोधी नहीं है ना, फिर क्यों मन को खराब करते हैं? घृणा क्रोध का जवाब प्रेम से संत ही देता है। आप संत के अनुयायी हैं, फिर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? जब संत के अनुयायी है परमात्मा महावीर के, जिसके घाट में एक साथ शेर और
बिल्ली नहीं, गाय। शेर गाय बिल्ली पानी पीते थे। शेर और गाय एक साथ पानी। हम उस वंश के लोग हैं। यदि कोई गाली भी दे दे कोई बात नहीं, जिसके पास जो होगा वो वही तो, जिसके पास जो होगा वो, जिसके पास क्रोध है वो क्रोध देगा, जिसके पास गाली वो गाली देगा, जिसका मुस्कुराहट वो मुस्कुराहट देगा। निवेदन आपसे कर रहा हूं, यदि कोई तुम्हारा बुरा करता है और बुरा सोचता है, उसके प्रति भी तुम कल्याण के भाव रखो। कोई बात नहीं, समय खराब है, एक दिन इसका मन बदलेगा, समय अच्छा होगा तो ये भी अच्छा सोचेगा, उसको उसे माफ कर दो। कारण कि वह किसी जन्म का तुम्हारा ही भाई है। अपने ही दांत से जब कभी जीभ कट जाती है तो क्या तुम जीभ को काट देते हो? अपनी ही जीभ है, कोई ऐसा होता है। तो अपने ही भाई की भूल पर इतना आग बबूला क्यों होते हो? और फिर तुम्हें मालूम नहीं क्या, हर महापुरुष के पीछे एक खलनायक जरूर होता है। आलोचकों से डरो मत, आखिर पत्थर उसी पेड़ पर पड़ते हैं जिस पर फल होते हैं। हर वृक्ष पत्थर नहीं खाता है, पत्थर तो वही खाएगा जो फल से लदा होगा। यदि कोई तुम्हारी निंदा, आलोचना, बुराई कर रहा है, इसका मतलब तुम उससे बड़े हो। वो तुम्हारी बरोबरी नहीं कर पा रही, इसलिए वो तुम्हारे पीछे हाथ धो के, नहा धो के पड़ा है। काहे के हाथ धो के पड़ा? हाथ तो वहां जाके धो रिया है, नहा धो के पीछे पड़ा है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, बनाने की सोचिए, बिगाड़ने की नहीं। बोलो वाह वाह। बनाने की सोचिए, बिगाड़ने की नहीं। बसाने की सोचिए, उजाड़ने की नहीं। नया नक्शा बनाना है समाज का, अगर नया नक्शा बनाना है समाज का अगर, तो जोड़ने की सोचिए, तोड़ने की नहीं। और प्रभु उन्हें सलामत रखे जो हम लोगों से नफरत करते हैं। प्रभु उन्हें सलामत रखे जो हम लोगों से नफरत करते हैं। अरे प्रेम नहीं, नफरत ही सही, वो कुछ तो हमसे करते हैं। मेहनत से बोल रहा हूं, निवेदन आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां सबसे होती हैं। गलती करना अपराध नहीं है, लेकिन एक गलती को बार बार करना माफ भी नहीं है। गुरुदेव की ओर से संपूर्ण लोगों को चतुर्दशी का प्रायश्चित चाहिए क्या? बोलो ना हाँ। जिसको प्रायश्चित चाहिए अपने दोनों हाथ ऊपर करो, जोड़ो और ऊपर करो। जिसको प्रायश्चित, और ध्यान रखना, अभी हमने कहा ना, प्रायश्चित स्वीकार करना 70% पाप माफ हो गए, और उसको अहोभाग से पूरा कर लेना 100%। आपने पूरे साल भर के पापों का मैल धो करके अपने मन को पवित्र, और दोनों हाथ जो ऊपर करो, बोलो हे गुरुदेव, हम आज अनंत चतुर्दशी के प्रतिक्रमण के पश्चात आपको साक्षी मान करके 1 महीने में नमोकार मंत्र की 31 माला फेरेंगे, और 30 दिन में 2 दिन कभी भी, एक दिन नमक और एक दिन मिठाई नहीं खाएंगे। 30 दिन में 1 दिन मिठाई, 1 दिन नमक नहीं, वो जब आपका मन करे, 1 दिन मिठाई 1 दिन नमक नहीं खाने का। 9 बार बैठ के नमोकार मंत्र पढ़ो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाबूजी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़।